गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 है। इसको हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.2 या अध्याय अपना प्रश्नावली 4.2 से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। जो है हमारा द्विघाती समीकरण। इसके अंतर्गत हम एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है हमारी गुणनखंड विधि, जिसके बारे में हम इसका किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इस विधि के अंतर्गत इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बहुत सरल विधि है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, कुछ कन्फ्यूज़न के कारण आप इस विधि को बहुत कठिन मान लेते हैं। अब कठिन कहाँ पर हो जाती है, जब आप इसको सॉल्व करने बैठते हैं और स्टार्टिंग में जब आप देखते हैं तब वहीं पर कठिन होती है। यदि आप वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं तो ये विधि बहुत सरल हो जाती है। अब उसका सरल तरीका क्या है, हम उसको देखते हैं और उसको करते हैं। गुणनखंड विधि में आपका पहला क्वेश्चन दिया है आपका x² - 3x - 10 = 0। इसको आपको गुणनखंड विधि से हल करना है और आपको आंसर जो है वो लेके आना है। गुणनखंड विधि का नियम देखेंगे, कोई करने का तरीका आप देखें कि देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात, यहाँ पावर जिसको देखेंगे 2 है, और विदाउट x वाला कौन है, यहाँ पर 10 है। इन दोनों को आप देखें किस डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है या किस डिजिट का गुणा हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं हम x के आगे कोई सी संख्या नहीं है तो इसको हमने मान लिया 1, और विदाउट x वाला कौन है यहाँ पर, तो 10। इन दोनों को ले लें आप। यहाँ रफ वर्क हम कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हमने 1 और 10 इन दोनों का गुणा किया 1 और 10 का, तो यहाँ पर आंसर आता है अपना 10। आपने इसको अलग रख लिया है। अब हमने देखिए इस हिस्से को ले लिया था, इस हिस्से को भी ले लिया था, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई गुणा किया तो हमारा आया 10। अब हम देखते हैं बचा हुआ हिस्सा ये है हमारा। अब हमें इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, इसके बारे में बात करते हैं 3। अब आपने जो आंसर निकाला था 10, उसको ऐसी 2 डिजिट में चेंज करना है जब आप उन दोनों डिजिट को जोड़ दें या घटा दें, मतलब प्लस कर दें या माइनस कर दें, तो आपका 3 आना चाहिए। और जब उन्हीं दोनों डिजिट को आप मल्टीप्लाई करें या उनका आपस में गुणा करें तो 10 आना चाहिए। ये इसका एक सरल तरीका होता है। अब वो निकालने के लिए आप सोचें कि ऐसी कौन सी डिजिट है जिनका हम आपस में गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। तो हम देखते हैं पहली संख्या तो यही लिखी हुई है, 10 एकम 10 होता है हमारा। दूसरा हम देखते हैं 5 × 2 या 5 में हम 2 का गुणा करते हैं तो भी 10 आता है। या हम देखते हैं और अगली, यदि आप 2 में भी 5 का गुणा करेंगे तो भी 10 आएगा। ये कुछ ऐसी संख्याएं हो गई हैं जिनका हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो 10 आ जाता है हमारा। अब हम इनमें से ऐसा देखते हैं, ऐसी कोई सी संख्या है, मतलब गुणा का रूप में जो लिखी हुई है, इनमें से ऐसी कोई सी संख्या है जिसमें यदि हम पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएं तो हमें 3 मिल जाना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ से 2 में से 5 घटाओगे तो -3 मिल जाएगा, और 5 में से 2 घटाओगे तो +3, मतलब दोनों कंडीशन में 3 मिल रहा है। लेकिन हम इसको चूज़ कर रहे हैं या इसको चुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या पहले होना चाहिए और छोटी संख्या बाद में होना चाहिए। तो हमने लिया 5 में 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 में से यदि हम 2 को माइनस करते हैं तो हमें 3 मिल जाता है। अब यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, अब हम उस 3 की जगह पर लिखेंगे 5 ऋण 2। यहाँ से हल करना चालू किया, हल x² - 3 की जगह पर हमें लिखना है 5 ऋण 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हमें वापस मिल जाएगा। x के जगह पर x है ही, -10 = 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं हम यहाँ से, x² - 5x का यहाँ भी होगा मल्टीप्लाई और यहाँ भी होगा। x का 5 में होगा तो हो जाएगा 5x। एक स्टेप हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, 5 का x में होगा तो 5x, और ये माइनस लगा हुआ है तो -5x हो गया है। माइनस और माइनस हो गया हमारा प्लस। 2 का x में होगा तो 2x, -10 = 0 या बराबर में 10 आ गया है हमारा। आगे देखते हैं हम, इसमें हम 2 पेयर बनाते हैं, जोड़े बना लिए हमने, एक ये बना है और एक ये बना है। क्या करें, अब इसमें से किसी चीज़ को कॉमन लेना है। कॉमन लेने का तरीका या तो आप डायरेक्ट कर लें, या आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते हैं। x 2 बार लिखा है तो हमने इसको लिख लिया x × x। -5x को हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि 5 को 2 हिस्सों में तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई या गुणा करने पर कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका गुणा 5 आ रहा हो। तो हमने यहाँ से तो ये हो गया है अपना 5x को 5x रहने दिया है, प्लस की जगह प्लस है। 2x की जगह पर भी हमने वही लिखा है। -10 को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, जो होते हैं 5 × 2 बराबर में हमारा 0 चल रहा है। अब हम देखते हैं इन दोनों में कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो दोनों में शामिल हो, तो हम उसको कॉमन लेते हैं। तो देखिए इस हिस्से में यदि हम देखें तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं तो x आ गया बाहर। यदि इस हिस्से में देखें तो बचा हुआ है केवल x। यदि इस साइड देखते हैं तो यहाँ पर केवल बचा हुआ है -5, प्लस यहाँ से हम कॉमन लें तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ भी है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। अंदर बचा है x - 5 = 0।
इसका मतलब है कि देखिए अब आपने जब भी यहाँ पर डिजिट आप देखेंगे कि आपने किसी चीज़ को कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे अंदर के जो ब्रैकेट हैं, यदि यहाँ पर एक ब्रैकेट बना, यहाँ पर एक ब्रैकेट बना, दोनों यदि इक्वल हैं तो आपने सही किया है, नहीं आ रहे हैं दोनों बराबर या इक्वल तो आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। अब हम देखते हैं, सपोज करें कि एक बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट में कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं हम देखते हैं। देखो x-5 यहाँ पर भी है, x-5 यहाँ पर भी है, तो हम इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने x-5 को कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा x-5 को हमने कॉमन लिया। अब जब यहाँ से x-5 निकल गया तो यहाँ केवल x दिख रहा है हमको, और यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा है +2 = 0। अब दोनों के हमें लेना है शून्यांक, तो हम शून्यांक ले लेते हैं। शून्यांक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें x के मान चाहिए, तो हमें x के मान इसी विधि से निकालना है। शून्यांक लेने पर शून्यांक लेना है, मतलब x-5 में हमने 0 ले लिया और x + 2 = 0 ले लिया है। अब x की हम वैल्यू देखते हैं तो ये -5 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो x = -5 उस साइड जाके प्लस का हो गया है। तो एक तो ये डिजिट आ गई आपके पास, और दूसरी बार में हम देखते हैं x इक्वल में चला गया, +2 उस साइड जाके -2 हो जाएगा। तो आपके 2 मान हो गए हैं, अतः उत्तर में लिखेंगे अभीष्ट मान x बराबर हो गए हैं आपके 5 और -2। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं और भी इसमें शामिल हैं आपके 4.2 में, जिसके अनुसार आप इस मेथड का उपयोग करके कर सकते हैं। अब एक छोटी सी और कंडीशन आप देख लीजिए। अब मान के चलिएगा कि आप जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करके आपने 10 निकाला था, अब वो 10 आपने, जैसे कि यहाँ हम देखें कि आपने 10 निकाला था, अब आपको नहीं बन रहा कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिन दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर 10 आ रहा हो, नहीं बनता, तो आप इससे एलसीएम वाली मेथड लगाएं, या एलसीएम या लघुत्तम समावर्तक वाली विधि से भी आप निकाल सकते हैं। 10 का आपने लिया 2, 5 टाइम में आया, 5 का 2 में कहेंगे 10 आता है, और 5 में से यदि हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पर 3 आ जाता है। इस विधि का उपयोग करके भी आप, यदि कोई बड़ी संख्या आती है तो आप लघुत्तम विधि का उपयोग करें, जिसके द्वारा आप इन दोनों संख्याओं को, जो दो संख्याएं यहाँ पर कौन सी आएंगी, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। करने की कोशिश करें इसके और क्वेश्चन, और कहीं समस्या आ रही हो तो आप पूछते जाएँ मुझसे कमेंट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।